तीसरी कसम ऐसी फिल्म है जिसे हम जितनी बार देखें उतनी बार तरल होते हैं। शायद इसीलिए तीसरी कसम जितनी शैलेंद्र और वासु भट्टाचार्य तथा सुब्रत मित्रा की है उतनी ही फणीश्वरनाथ रेणु की भी है। तीसरी कसम रेणु रचित मारे गए गुलफाम अर्थात तीसरी कसम। प्रेम और दाम्पत्य के स्वप्न सुख से वंचित पात्र हीरामन और हीराबाई की कथा है। हीरामन पेशे से गाड़ीवान है और हीराबाई नर्तकी। हीरामन का मन गाड़ीवानी में बसा है तो हीराबाई ने नौटंकी को अपना जीवन मान लिया है। एक दूसरे से अनजान रहे दोनों पात्रों की मुलाकात बैलगाड़ी के सवार और सवारी के रूप में होती है। 30 घंटे के सफर में कथानक हीरामन के मानस पटल पर उभरने वाले चित्रों और उसके मन में उपजी भावनाओं का चलचित्रीय शैली में रेणु ने शब्द चित्रों का शीश महल खड़ा करके कथानक को स्वप्निल संसार के रूप में सृजित किया है। हीरामन कभी स्वप्न में खोता हुआ दिखता है तो कभी महसूस होता है कि घटनाएं यथार्थ में घटित हो रही हैं। घटना की नगण्यता के बावजूद गंध, रूप और ध्वनि के बिंबों की छाया में हीरामन मायामय हुआ दिखता है। हीराबाई के प्रभाव से हीरामन के अंतर्मन में उपजे मनोभावों से कथा सरगम की आवाज अनुगुंजित होती है। चरित्र प्रधान इस कहानी के पात्र यात्रा तो बैलगाड़ी की करते हैं, लेकिन खास तौर से हीरामन के मानस पटल पर बहुत ही तेजी से दृश्य उभरते हैं, जैसे उसका मन सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर सवार हो। हीराबाई के लिए यह सुखद यात्रा भर है। हीरामन के जीवन का सच यह भी है कि उसके संपूर्ण गाड़ीवानी के जीवन में ऐसी स्वप्निल अनुभूति कभी नहीं महसूस हुई। यात्रा अगर स्वप्निल है तो उसकी मुख्य वजह है हीराबाई। हीराबाई के प्रभाव से हीरामन के भीतर उपजे मनोभावों के संवेगों से मानवीय संवेदनाएं मुकम्मल ऊंचाई पाकर सैलाब की तरह हिलोरे मारने लगती हैं। हीरामन और हीराबाई की कथा में रेणु ने महुआ घटवारिन की कथा को भी जोड़ा है। महुआ घटवारिन की कथा एक लोक कथा है जिसका भावनात्मक जुड़ाव देशज समाज और उसकी देशज जीवन संस्कृति से है। महुआ की व्यथा कथा पूंजीवादी युग में विकसित होती कमाऊ बिकाऊ मानसिकता से मानव के भीतर मर रही मानवता की दास्तान है। हीरामन और हीराबाई की कथा में देशज मानवीय प्रेम की रुमानियत और उससे उत्पन्न होने वाली मानवीय उष्मा का अविरल प्रवाह है, तो महुआ घटवारिन की कथा में दिल को दहला देने वाली लहर। यह कहानी सिर्फ बैलगाड़ी के गाड़ीवान का यात्रा वृत्तांत भर नहीं है, बल्कि संपूर्ण देशज जीवन का सार और शहराती जीवन से आने वाली हीराबाई के जीवन का उपसंहार है। रेणु ने इस कहानी में स्त्री पुरुष के भीतर बैठी मानवीयता को ऊंचाई दी है। हीरामन और हीराबाई के पुरुषत्व और स्त्रीत्व के नैसर्गिक प्रेम वासना से परे मानवीय और आत्मीय मिलन के सहारे स्त्री पुरुष के कलात्मक संबंधों की नई विवेचना को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। रेणु ने नारी प्रधान इस कथा में सामाजिक देहरी लाकर पुरुष सत्तात्मक मानसिकता के खिलाफ खड़ी होने वाली नारी जीवन की
कथा का भी यशोगान किया है। हर्ष और विषाद के पड़ावों से गुजरते हुए यह कहानी अंत में अवसाद का एक एहसास भी छोड़ती है। कहानी का अंत नदी की बहती अविरल धारा की तरह है। इसका न तो कोई किनारा दिखता है और न ही कोई दायरा जिसे बांधा जा सके। वैसे तो इस कहानी को हिंदी जगत की प्रेम कथाओं की दुनिया में मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन इस कथा को सिर्फ प्रेम कथा के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। इस कथा में प्रेम की मासूमियत है तो प्रतिरोध की कठोरता भी है। इस कहानी में नर्तकी के जीवन की त्रासदी भी दर्ज है और ग्राम्य जीवन के भोले भाले इंसान के टूटते बिखरते सपनों की दास्तान भी। कई मायने में यह कथा प्रेममय आवरण में भावनात्मक युद्ध वृत्तांत सी प्रतीत होती है।